हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले उस मूवी की जिसका आई थिंक सबको बेसब्री से इंतज़ार था पहले पिछले 4.5 सालों से। क्योंकि कभी एक बार हमें रिवील हुआ, फिर 4 साल तक मूवी बनी, 4 साल लोगों ने दिल दिमाग सब थाम के बैठा, और आज फाइनली 6 दिनों में 600 करोड़ कमाने वाली जो मूवी है वो कोई और नहीं, पठान। जी हाँ, आप में से बहुतों ने देखा होगा। एक मूवी को एकदम सीटी और तालियों का बौछार मिलने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक ऐसा हीरो जो कि बादशाह हो। एंड यहाँ तो रियलिटी में हीरो सबके दिलों का बादशाह है शाहरुख खान। और एक कातिल हसीना जिसको हर अंदाज आना चाहिए ताकि वो ऑडियंस को मतलब हर तरीके से एंटरटेनमेंट देते। और एक ऐसा विलेन जो कि एकदम कॉम्पिटिटिव हो, मतलब लुक वाइज, फिगर वाइज, एक्शन वाइज हीरो से कोई एंगल में कम ना हो, तभी जाके एक मूवी बनती है एकदम टॉप टू 10 वाली एक्शन मूवी जो कि बॉलीवुड को टक्कर दे, जो कि हॉलीवुड को टक्कर दे सकती है या फिर साउथ इंडस्ट्री को टक्कर दे सकती है। व्हाट वी हैव सीन इन साउथ इंडस्ट्री इज दैट दे हैव अ सच्चे हीरो जो कि हर किसी को हर एंगल में कैप्चर कर लेता है। उनका जो विलेन होता है वो भी हीरो से 2 गुना ज़्यादा स्ट्रेंथ, 2 गुना ज़्यादा सोचता है और 2 कदम आगे रहता है। फिर हीरो को भी पता चल जाता है। उसमें से एक ऐसी ही हसीना होती है जो कभी कभी साउथ इंडस्ट्री में ऐसा होता है ना, एकदम भोली सी भाली सी शक्ल से पर हैशटैग खेल गई वाली। सेम मूवी पठान में यही दिखाया गया है, लेकिन और थोड़े रिफाइंड वे में दिखाया गया है। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्शन मूवी पहले भी है, शाहरुख खान ने पहले भी एक्शन मूवी किया था, लेकिन मानना पड़ेगा ये हीरो जो भी मूवी में इनको डाल दो वो मोल्ड हो जाते हैं, वो पिघल जाते हैं। जस्ट लाइक वी हैव अक्षय कुमार, उनको जिस मूवी में डाल दो वो उस मूवी में मोल्ड हो जाते हैं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के बारे में मुंह नहीं खोलना चाहिए। कमिंग बैक टू दिस मूवी, इस मूवी में जॉन इब्राहिम जो कि विलेन है, जिनके दिमाग में मौत सवार है, जिनको सब कुछ सबको मार के एकदम दुनिया पे राज करना है। और एक तरफ है हमारे हीरो, भारत माता के संतान बने हुए सोल्जर, जिनका खुद का कोई लाइफ में कोई एम नहीं है, द ओनली लाइफ इज़ टू सेव द कंट्री। उसके बाद आती है हीरोइन जो कि किसी को अंत तक पता नहीं चलता कि वो है तो है किसके साथ है, क्योंकि गाना कर लिया है शाहरुख खान के साथ, दिख जाएंगी आपको जॉन इब्राहिम के साथ भी। ये मूवी एक ऐसा मूवी है जो कि हर एंगल के जो ऑडियंस है उसको कैप्चर कर रहा है। मूवी वॉज मासिवली बॉयकटेड, मे बी दैट इज द रीजन टुडे इट इज अर्निंग टू मच। क्योंकि अगर आप देखोगे तो शाहरुख खान की हर मूवी पे विसिल पोड़े वाला सीन है। क्योंकि जब तक है जान वॉज वन ऑफ माई वेरी फेवरेट, वो रोमांस था, उसमें एक्शन था, उसमें सब कुछ था। इस बंदे की वॉइस ही सब कुछ काम कर देती है कि मतलब जैसे वो एक चीज़ को बोलते हैं और वो हॉल में वो साउंड सिस्टम में जब वो सुनाई देता है, आप सोचते हो कि भाई क्या बोला डायलॉग। भले वो डायलॉग अगर मैं बोल दूंगी तो लगेगा कि क्या बोल रही हो, बट शाहरुख खान है भाई वो। 4 साल के बाद हीरो आए हैं स्क्रीन पे, एंड ऑब्वियसली मूवी का जो नाम है मे बी दैट इज़ अ कंट्रोवर्सी, मे बी कुछ और भी रख सकते थे, पर आई डोंट नो टू अट्रैक्ट यू नो स्पेसिफिक क्राउड में भी वो नाम रखा गया है। लेकिन ये नहीं भी हो सकता है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो दिखा रहा है कि इट इज़ टोटली ऑन बिकॉज ऑफ इंडिया के ऊपर बेस्ड है, इंडिया के सिक्योरिटी के ऊपर बेस्ड है, हाउ द सोल्जर्स आर डेडिकेटेड उसके ऊपर बेस्ड है। लेकिन लोगों ने ये भी बोला है कि हमारे सोल्जर से नंगे होकर नाचते नहीं हैं। सो येस, मे बी अगर आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी मूवी पे तो शोइंग अंडर कवर एजेंट को ऐसे नचवाना, क्योंकि टाइगर में भी था, लेकिन वो क्यूट लव स्टोरी था बिटवीन कैटरीना कैफ एंड सलमान। और हाँ, इस मूवी में तो सलमान भी है एकदम जीरे के तड़के के साथ आपको और हींग का तड़का एक्स्ट्रा मिल रहा है, ऐसा लग रहा है किसी भी डिश पे, मीठा नहीं नमकीन। और जहाँ शाहरुख खान का सीन है वहाँ पे एक पता चल जाता है हमें कि वो बोलते हैं कि मेरे मिशन पे भी तुमको काम करना है। दैट मीन्स जब टाइगर रिलीज होगा मे बी वहाँ भी शाहरुख खान का एक डेब्यू रोल हो।
सो दिस इज ऑल अबाउट पठान इज ए एक्शन मूवी नो डाउट, लेकिन उसमें ऐसे क्लैरिटी में एक्शंस दिखाए गए हैं बॉस, जिसमें कि इट इज़ समहाउ बीटिंग टू हॉलीवुड, मतलब जैसे वहाँ पे सीन दिखाए जाते हैं। और एकदम एक पैन इंडिया में एक ऐसा मूवी हुआ है जो कि जिसमें हीरोइन मशीन गन चला रही है, विच इज़ मे बी सच में चला रही है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट इन द सीन चला रही है, विच इज़ अनदर रिवोल्यूशन इन आर एक्शन सिनेमा। एंड जबकि हीरोइंस आर नो लेस देन डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्शन मूवीज, एक्शन इन द एक्शन मूवीज, जैसे कि बहुत सारे हीरोइंस इन साउथ वी हैव लॉट्स ऑफ हीरोइन लाइक त्रिशा नयनतारा who have done massively good एक्शंस। लेकिन हमारे यहाँ पे जब भी हम एक्शन के लिए सोचते हैं, हमें सबसे पहले ऑनेस्टली दीपिका पादुकोण ही दिखती हैं, क्योंकि लेकिन हाँ, रानी मुखर्जी ने भी एक्शन किया है मर्दानी में। एंड सो इट इज़ टोटली ऑन द डायरेक्टर, वो कैसे करे। लेकिन इस मूवी में शाहरुख खान को समहाउ और थोड़ा रिफाइन होना चाहिए था, क्योंकि जैसे उनकी पर्सनालिटी है, अगर ये उनका एक अगर पर्सनल लव स्टोरी दिखाया जाता है ना, तो लगता है और अच्छा होता है। मैं भी दीपिका पादुकोण जैसे रोल प्ले कर रही एक फरेब का, एक धोखा का, कि वो किसके साथ है, वो ठीक है, वो तो रेस में भी दिखाया जाता है। लेकिन अगर शाहरुख खान जो अपने रोमांस के लिए जाने जाते हैं, अगर वो एक हीरोइन होती जो सिंपल सादी सी होती और उनके साथ रोमांस कर रही होती इसी मूवी पे, आई थिंक वो और ज़्यादा सही होता। सो बेसिकली एक्शन है, थ्रिलर है, और हॉट टू हॉट सीन है, डांस है। सो हाँ, तो सो बेसिकली सीन्स वगैरह, मतलब कुछ गलत सीन नहीं है, जो कि सिडक्टिव सीन्स हैं। ऑब्वियसली इस दीपिका पादुकोण, उनसे तो आप और ये उम्मीद नहीं कर सकते ना कि एकदम साड़ी वाड़ी पहना के नचवाएं, तो ये तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, जो बॉयकट जिन्होंने भी किया है उनके भी रीजंस हैं, मे बी धार्मिक चीज़ों को भी हर्ट हुई है, मुझे भी लगा है। और मे बी वो कलर भी दीपिका पे सूट नहीं कर रहा है। मैं आई एम नॉट मनीष मल्होत्रा, बट आई स्टिल से कि अगर कुछ और कलर के होते, अगर लाइक पिकअप ब्लू एंड ग्रीन मिक्सचर का कोई उनको अगर बिकिनी पहनाया जाता, तो जो जैसे वो हैं वो और निखर के आती। बट वाई दिस सेफ्रन कलर? स्टिल आई ऑल्सो आस्क, जस्ट लाइक पीपल आर आस्किंग, आपको अगर मूवी अच्छी बनानी है तो क्या ये स्ट्रेटेजी थी? क्योंकि उनको पता था कि हिंदू ये करेंगे और हमारा मूवी हिट हो जाएगा। कहीं ना कहीं देखिए, ये जो स्टैटिस्टिक्स है 600 करोड़ का, ये तो मैं आपको जैसे कि जो न्यूज़ में है, लेकिन एक तरफ ये भी है कि पठान प्रॉपरली फ्लॉप हो गई है। सो मैंने पठान देखी है, मुझे टू बी ऑनेस्ट शाहरुख खान के अलावा उस मूवी में मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। एक्शंस अच्छे लगे हैं मुझे, एक्शन का जिस तरीके से दिखाया गया है, रिफाइंड एक्शन, वो अच्छा लगा है मुझे। शाहरुख खान तो ऑब्वियसली उनका वॉइस, शाहरुख खान को देखते ही एकदम। लेकिन मुझे ऑनेस्टली शाहरुख खान का डॉन जो मूवी है पठान से 100 टाइम ज़्यादा अच्छा लगता है। वो मूवी मैं पठान देख के आई, मैंने फिर से डॉन देखा, क्योंकि मैं शाहरुख खान को बैक उस स्टेज में लेना चाहती हूँ कि जब मैंने उनको डॉन में देखा था, क्योंकि डॉन पे उनका जो एक्शन था एकदम रिफाइंड था। पठान में पूरा एक्शन, पूरा ये ले गए हैं जॉन इब्राहिम साहब, लेकिन जो उनको भी जो चिंदी शायरी चिपका दी गई है, वो उनके कैरेक्टर को बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। इससे अच्छा ये होता कि वो वही वायलेंट और उसी तरीके से डेमोनिक तरीके से अपना एंगल दिखाते। दीपिका का कैरेक्टर समहाउ मिक्सिंग टू रेस 2 में जैसे वो अपना कैरेक्टर दिखाई थी, इसमें भी वो वही कर रही हैं। सो मे बी नेक्स्ट कभी एक्शन हो तो हमें यही पता चले कि दीपिका किसी के साइड में नहीं है। मे बी आई विल प्रपोज दिस, अगर दीपिका पादुकोण, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, do a movie where you are a soldier and you are going for a mission, and where you are not loving anyone, you are just concentrating on the mission and you are not wearing anything awkward, but being the stylish you are with your denim and white tops and whatever you wear. एंड इसी बात पे मैं बोलना चाहती हूँ, दीपिका ने अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है, आप लोगों ने यूज़ किया कि नहीं? मैंने तो यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरे बजट से बाहर है, बट प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अगर आप खरीद सकते हो तो वो भी खरीदो, इट विल बी अनदर पार विथ your favorite heroine, my favorite heroine as well. So people, सब कुछ हो गया, मार्केटिंग हो गया, लेकिन मैं फिर भी ये बताऊंगी डॉन 2 was very much appreciated देन पठान, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि
नहीं, शाहरुख खान को बेटर रिफाइनमेंट चाहिए। और क्योंकि वहाँ पे शायद प्रियंका चोपड़ा थी जो कि टोटली विथ शाहरुख खान थी, वो वाला जो हमें बाद में पता चला वो उनको धोखा दे रही थी, वो बहुत क्लियर था एंड वो एकदम बहुत अलग लगा मेरे को। कहीं ना कहीं पठान उससे भी थोड़ा रिलेटेड, लेकिन डॉन टू इज़ डॉन टू, आई अगेन वंस एंड जब तक है जान ऑफ शाहरुख खान, इस ये दो मूवी बॉलीवुड में इरिप्लेसेबल है। इसको कोई रिप्लेस बॉलीवुड में कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। रेदर देन दैट दीपिका मैम इज़ awesome while she does actions, even romance में even she is awesome। शाहरुख खान एंड दीपिका मैम का जो था चेन्नई एक्सप्रेस, इससे कहीं 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 ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। सो रेदर देन दैट 4 साल का इंतज़ार, शाहरुख खान जी के दर्शन पठान में, इससे ज़्यादा और भी चीज़ हो सकते थे लेकिन वो नहीं हुआ। शिकायतें मेरी भी है, आपकी भी होंगी। डू कमेंट एंड लेट मी नो कि क्या शिकायत है आपका। Do like, share, comment and subscribe to my channel for more such updates.